नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान
परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में समस्त समिति के लोग, ग्रामवासी, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा का आयोजन आज हुआ और इस कथा को सुन करके पूरा क्षेत्र ही धन्य धन्य हुआ, आनंदित हुआ। एक बार ऐसे कथा की सेवा में लगे हुए सभी भक्तों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम, जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल पर देश विदेश में बैठे जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को सादर जय सिया राम कहते हुए आइए इस मंगलमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से तालियां बजाते हुए गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। स्वामी
जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरे राम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज सप्तम दिवस की पावन बेला में हम सब प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? भूल गए क्या आप लोग? आज मेरे श्याम की, अब याद है। अच्छा अच्छा महाराज सही कह रहे, अब पकड़ में आ गया। अरे कुछ आप लोग भी चिंतन किया करो घर में जाकर, कथा कहाँ विश्राम हुई, क्या क्या कहा महाराज जी ने। देखो, कथा सुनने के बाद आप अपने घर में उस कथा के विषय में एक बार चर्चा जरूर किया करिए कि कथा से भाव क्या निकला। वही हाल हो जाए कि एक बाबा कथा पंडाल में जाते थे, बढ़िया कुर्ता फैलाकर खूब मुंह खोल खोल के आहा आहा खूब आनंद में कथा सुने। महाराज जी को लगे कि बहुत भाव से कथा सुनते हैं। अब वो बेचारे मुंह खोल के 3 घंटे खूब भाव में कथा सुने, लेकिन जब कथा से घर जाने लगे ना, तो अपना कुर्ता निकाल के जोर जोर से झाड़े। तो उनका एक पोता साथ में आता था। पोता मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? पोते ने कहा, बाबा ये आप कथा सुनते हैं और कथा सुन के घर जाते समय कुर्ता फटकारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, बेटा महाराज जी को देखने में मैं महाराज जी की पूरी कथा कुर्ते में समेट लेता हूँ और जब घर जाता हूँ तो कुर्ता फटकार देता हूँ कि बाबा की कथा बाबा के पास जाए, हम कुछ नहीं ले जाएंगे। पूरी कथा वहीं पंडाल के बाहर छोड़ देता हूँ। तो आप लोग ऐसा मत किया करो, थोड़ी सी कथा अपने घर ले जाइए और चिंतन करिए, विचार करिए। अपने परिवार के बीच में बैठकर ये चर्चा करिए कि महाराज जी ने आज कथा में कहा क्या, आज किस प्रसंग पे चर्चा हुई, आज कौन सी बातें कही गई। देखिए,
कथा को सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारना ये बड़ी बात है। परिश्रम सुनने में नहीं होता, परिश्रम इस कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने में होता है। इसलिए कथा को श्रवण करिए, उसका मनन करिए और फिर उस कथा को अपने जीवन में अनुसरण करिए, उतार लीजिए। कल की कथा में हम सभी लोगों ने इसको कसिए, कल की कथा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया, माता रुक्मिणी भगवान को पत्र लिखती हैं, प्रभु श्रुत्वा गुणान् भुवन शृण्वन्तां ते निर्विश्वकर्णविवरे हरतुंगतापम। माता रुक्मिणी कहती हैं, प्रभु हमने आपको देखा नहीं है, हम आपको जानते नहीं हैं, पर हाँ आपकी कथा को सुनते सुनते आपकी कथा ऐसे मन को भा गई, आपके प्रति कब प्रेम प्रकट हो गया मैं समझ ही नहीं पाई, और मैंने आपको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। अब मैंने आपका वरण कर लिया है, आप मेरा हरण कर लीजिए। जब भगवान तक ये पत्र पहुंचा ना, तो भगवान रथ पर बैठ करके दौड़े और लाखों सैनिकों के बीच में से भगवान ने रुक्मिणी माँ का हरण किया। क्योंकि रुक्मिणी माँ ने लिख रखा था कि प्रभु मेरे स्वामी तो आप ही हैं, यदि आपने मेरा वरण नहीं किया ना और मेरा विवाह जबरदस्ती किसी और के साथ हुआ, तो हे नाथ, हे जगतपति, हे द्वारिकापति, मैं जहर खा करके प्राण त्याग दूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और परिणाम ये हुआ कि भगवान ले गए रुक्मिणी जी को। मेरे भाई बहन, हमको आपको भी भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारा आपका भाव वैसा है ही नहीं। हमने कभी प्रभु से कहा ही नहीं कि प्रभु हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, ये जीवन अब आप ही के चरणों में समर्पित है, ये भाव हमने कभी व्यक्त किया ही नहीं। और सच बताऊं, हम लोग तो केवल और केवल भगवान से सौदागिरी करते रहे, केवल व्यापार करते रहे। हे प्रभु बेटे की नौकरी लगा दो, मंगलवार को आऊँगा आपका दर्शन करने, हनुमान जी लड्डू चढ़ाऊँगा। हे भोले बाबा, हे वैद्यनाथ भगवान, बस बेटी का विवाह करवा दीजिए, आएंगे हम आपका दर्शन करने। अच्छा एक बात बताइए, बेटे की नौकरी नहीं लगी तो वैद्यनाथ जी दर्शन करने नहीं जाएंगे? अरे बोलिए। लेकिन शर्त तो यही रखते हैं ना कि बस एक बार बेटे की नौकरी लगवा दो तब आएंगे। अरे शर्त मत रखिए, पालन करिए। प्रभु अब आ गए हैं तुम्हारे द्वार पर, अब जो भी करेंगे वो आप करेंगे। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारे दुख सुख आपके हैं। प्रभु आप देख लीजिए कैसे मेरा कल्याण होगा। अगर बेटे की नौकरी लगने में ही भला है तो उसे नौकरी लगा दीजिए। अगर वो बिजनेस में ही बढ़ना चाहता है तो बिजनेस में ही बढ़ा दीजिए। वो जहाँ जिस क्षेत्र में आगे विकास करे आप उसको वहीं लगाइए, हम उसी में राजी हैं। पर एक बात याद रखना, जीते रखोगे या मार दोगे, हे प्रभु आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, सदैव पकड़ के रखेंगे आपको। हार गए ना तो वो हार हमारी हार नहीं होगी, वो हार तुम्हारी हार होगी। और जीत गए तो वो जीत मेरी जीत नहीं होगी, वो जीत आपकी जीत होगी। प्रभु जब ऐसा भाव रखेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और कृपा कोई ऐसी नहीं है जैसे आपने आम के पेड़ पर पत्थर मारा और आम तुरंत नीचे गिर गया।
ऐसा नहीं कि आपने भगवान से कहा कि प्रभु कृपा करो और भगवान ने तुरंत कृपा कर दी। अरे अपने भी तो कर्म है, अपने भी तो पुण्य पाप हैं, उसको कौन भोगेगा? भजन करके भक्ति करके पहले उसे तो काट लीजिए। जब भक्ति करके आप अपने प्रारब्ध को नष्ट कर लेंगे तो कहना नहीं पड़ेगा। जैसे धरती तपती है तो बारिश होती है। जब गर्मी बहुत हो, उमस बहुत हो ना, तो लोग यही कहते हैं अरे उमस बड़ी है, लगता है बारिश होगी। होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जब उमस बहुत हो तो लोग एक ही बात कहते, बुजुर्ग बारिश होगी पक्का कन्फर्म है। क्यों? उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, तपन बहुत है। जब धरती तपने लगे तो बारिश होती है। ऐसे ही जब हम भक्ति करने लगेंगे, तब करने लगेंगे, तो उनके कृपा की बारिश जरूर होगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी जी के ऊपर कृपा किया, ले गए रुक्मिणी जी को भगवान। मंगलमय ढंग से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान के पहले पुत्र हुए जिनका नाम भगवान ने प्रद्युम्न रखा। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। लेकिन एक दिन भगवान के घर में घटना घट गई। ये मत सोचना कि भगवान बड़े फ्री हैं और भगवान की जिंदगी बड़ी बहाल है। जो जितना बड़ा है ना, उसके जीवन में उतना ही झंझट है। छोटे आदमी के जीवन में छोटा झंझट और बड़े आदमी के जीवन में बड़ा झंझट। जो छोटे हैं ना, उनको थोड़ा कम दुख है, उनका दुख उनके लेवल तक है, और जो बड़े हैं उनका दुख उनके लेवल में है। बड़े बड़े जो दिखे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। किसी का बड़ा बंगला देख करके, कोठी देख करके, बड़ी बिल्डिंग देख करके दुखी मत होया करिए। अरे राम राम, क्या जिंदगी है इसकी। हाँ, क्या जिंदगी है। बंगला में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, दो दो बॉडीगार्ड पीछे लगे हैं। अरे बॉडीगार्ड इसलिए लगे कोई मार न दे। बॉडीगार्ड उसके पीछे इसलिए लगे हैं कि कोई मार न दे। साधारण आदमी को ये झंझट तो नहीं है ना, कहीं भी रह ले, कहीं भी सो जाए, कहीं भी चला जाए। और बड़ा आदमी घर से बाहर भी निकले तो दो दो कुत्ता सामने, चार चार बॉडीगार्ड आगे पीछे देख रहे, कोई मार न दे, उस पे से भी मारे जाते हैं। अब बताओ, साधारण आदमी तो कहीं ऐसे सो जाए। अब बहुत बड़े आदमी हैं, पता लगा कि डल्लफ का गद्दा लगा है, बढ़िया एलजी कंपनी का एसी लगा है, बढ़िया लाइट घर में लगा है चमचमाता हुआ, खूब बढ़िया रूम डेकोरेट हुआ है, इटालियन झूमर लगा है, और पता लगा कि भैया रेशम का तकिया भी है, पर जब सो रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही है। दो दो गोली नींद की फाक रहे हैं, फिर भी 4 घंटे से ऊपर नहीं सो पा रहे हैं। और एक आदमी वो भी है, पेड़ के नीचे पंखा भी नहीं लगा है, हाथ लगाया और जय राम जी की मस्ती में सो गया। तो अब बताइए, वो देखने में तो बड़ा सुखी है कि भाई बढ़िया लग्जरी घर में रह रहा है, लग्जरी गाड़ियों से चल रहा है, पर उसके दुख भी उतने हैं। जो छोटा है उसके छोटे दुख हैं, जो बड़ा है उसको बड़ा दुख है। जैसे छोटा बच्चा है ना, 1 रुपए में खुश हो जाएगा। अगर मम्मी पापा 1 रुपया पकड़ा दे तो उसी में नाचेगा, हमको 1 रुपया मिल गया। और बड़ा आदमी है तो उसको 1 रुपया तो कहेगा ये क्या दे रहे हो, रखो अपना। तो जो जितना ऊंचाई पर है ना, उसके जीवन में उतना ही झंझट है। इसलिए कभी भी किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, किसी के बड़े बंगले को देखकर जीवन में दुखी मत होना कि अरे ये तो बड़ा सुखी है। क्या गारंटी है कि वो सुखी है? हो सकता है कि हार्ट की बीमारी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई भी बीमारी हो। तो हर व्यक्ति जो दिख रहा है वो हो, ये जरूरी नहीं है। इंसानों के जीवन में झंझट आए तो दुखी मत होना, भगवान के भी जीवन में झंझट है। बताओ, भगवान का खुद का बेटा भगवान के खुद के घर में से चोरी हो गया।
कौन? प्रद्युम्न जी। कौन उठा ले गया प्रद्युम्न जी को? एक संबरासुर नाम का असुर था। उसको पता था कि कृष्ण का पहला बेटा मुझे मारेगा। वो रात को माया करके और प्रद्युम्न जी को उठवा लिया घर से। भगवान के घर में चोरी हो गई। बताओ, इंसान तो इंसान, भगवान अपने घर में नहीं बचा पाए, भगवान के घर में से असुर उठा ले गया प्रद्युम्न जी को। और जब प्रद्युम्न जी गायब हुए, ले गया संबरासुर प्रद्युम्न जी को मारने के लिए। उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। पर कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। एक मछली मुख ऊपर करके जल पी रही थी। प्रद्युम्न जी ऊपर से गिरे और मछली के मुख में होते हुए उसके पेट में चले गए। बच गए प्रद्युम्न जी। संयोग देखिए, एक मछुआरा जाल लेके जा रहा था और जाल में वही मछली फंस गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी गए थे। देखा तो बहुत सुंदर मछली है। उस मछुआरे ने सोचा, अगर ये मछली मैं महाराज संबरासुर को भेंट करूं ना, तो महाराज संबरासुर प्रसन्न होकर के मुझे उपहार देंगे। उसने वो मछली ले जाकर के संबरासुर को ही भेंट कर दी। संबरासुर ने कहा, बड़ी अच्छी मछली है, आज 4 बजे वाला नाश्ता इसी का होगा, बनाओ इसे, काटो, बनाओ बढ़िया नाश्ता, आज हम यही खाएंगे। अब उसके रसोई में जब मछली को काटा गया तो मछली के पेट से प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बताओ, प्रद्युम्न जी को मारने के लिए संबरासुर ने कहाँ फेंका था? कहाँ फेंका था? समुद्र में। और प्रद्युम्न जी घूमते हुए कहाँ आ गए? संबरासुर के रसोई में। रसोई मत कहो, उसे किचन कह लो। कहाँ आ गए कहाँ आ गए प्रद्युम्न जी? संबरासुर के किचन में। रसोई तो भक्तों के घर होते हैं, ये असुरों के घर और ये पाश्चात्य वालों के घर, पापियों के घर तो किचन ही होता है। किचन में आ गए। अब बोले, उसी समय नारद जी की प्रेरणा से जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो रूप बदल के आई और जो वो रसोइया था उससे निवेदन किया कि मेरे पास बेटा नहीं है, ये बेटा मुझे दे दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये रति यहाँ क्यों आ गई, कामदेव की पत्नी क्यों आई यहाँ? क्योंकि ये जो प्रद्युम्न जी हैं ना, ये कामदेव ही हैं, जो भगवान के पुत्र बन के आए। जिस समय भगवान शंकर ने एक बार कामदेव को जलाया था तो काम की पत्नी रति रोने लगी, बाबा मैं कहाँ जाऊं, आपने मेरा सर्वस्व उजाड़ दिया। तब कहते हैं भगवान शिव दुखी हुए और भगवान शिव ने कहा था, बेटी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो श्री कृष्ण के पहले जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न जी वही तुम्हारे पति होंगे, ये मेरा वरदान है तुम्हें। ये कामदेव ही प्रद्युम्न बन के प्रकट होंगे और तब तुम्हें प्राप्त होंगे। आज प्रद्युम्न प्रकट हुए तो रति रूप बदल के पहुंच गई और बालक को मांग लिया। सज्जनों, मृत्यु से बचना चाहते थे महाराज संबरासुर, मृत्यु घर में ही है और मृत्यु धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है, काल अपना रूप ले रहा है। प्रद्युम्न जी बड़े हो रहे हैं, संबरासुर को पता ही नहीं है। मेरे भाई बहन याद रखना, हमारी आपकी मृत्यु हमारे आपके साथ ही चल रही है, पर हम आप देख नहीं पा रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन हो तो कितने लोग केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। कितने लोग केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं? वो हैप्पी बर्थडे नहीं है, वो बैड डे है, दुखी होने का दिन है। क्यों? हैप्पी मत होइए, हैप्पी डे नहीं है वो, हैप्पी बर्थडे नहीं है, बैड
डे है वो, दुखी होने का दिन है वो। क्यों? आपके बेटे के जीवन से 1 वर्ष की आयु कम हो गई। कोई 19 साल का हुआ ना, तो ये मान लेना कि उसके जीवन के 19 वर्ष कम हो गए। अब कोई 40 वर्ष का यहाँ बैठा हो, तो आप ये समझ लेना कि आपको भगवान ने जितनी आयु दी है ना, उसमें से 40 साल आपकी आयु कम हो गई। तो जन्मदिन आए तो एक बार सोच लेना कि हमारे जीवन से 1 वर्ष कम हो गया, यानी भगवान ने हमें जितना दिन जीने के लिए कहा है उसमें 1 साल घट गया अब। लेकिन हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। शुगर हुआ है 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 70 पार करे तो भगवान मालिक, और गाते तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं, विचार करो 1 साल कम हो गया। लेकिन फिर भी आदमी पाप पे पाप करता है, समझ नहीं पाता, इस चीज को समझ नहीं पाता कि हम पाप कर रहे, अधर्म कर रहे हैं, हमारे जीवन से आयु कम होती चली जा रही है और एक न एक दिन हमें मरना पड़ेगा, ये व्यक्ति भूल जाता है। याद रखिएगा, कोई भी मरता है ना, तो परिवार वाले केवल शमशान तक छोड़ने जाते हैं, वहाँ की यात्रा तो जीव को अकेले ही करना पड़ता है। आप कितना भी पत्नी से प्रेम करिए, या पत्नी कितना भी पति से प्रेम करे, माँ कितने भी बेटे से प्रेम करे, या बेटा कितना भी माँ से प्रेम करे, जिस दिन श्वास रुकी ना, अंतिम यात्रा तक ही सब जाएंगे शमशान तक, बाकी की यात्रा जीव को अकेले करनी पड़ती है। अच्छा बताइए, आप जिन परिवार वालों के लिए आप पाप करते हैं, वो परिवार वाले साथ में जाएंगे क्या पाप बटाने? अरे हाँ या ना? जिनके लिए आप झूठ बोलते हो, कपट करते हो, भाई का जमीन हड़प लेते हो, हमारी संतानें सुखी रहेंगी, हड़प लो भैया का जमीन, 4 अंगुर और बढ़ा के घेरो, 4 बित्ता और बढ़ जाओ आगे, 4 फीट और बढ़ा के घर बना लो, क्यों? हमारी संतानों को सुख मिलेगा। आप बताइए, यमराज के यहाँ जब हिसाब किताब होगा तो बच्चे जाएंगे क्या कि बाबूजी आपने हमारे लिए 4 हाथ बढ़ा के घेरा था, दीजिए थोड़ा सा हम आपका पाप भोग ले? बच्चे यहीं छोड़ देंगे। पत्नी रोए द्वार तक और बच्चे रोए शमशान तक, बस यही जीवन की यात्रा है। घर वाले रोएंगे 13 दिन, बच्चे रोएंगे 1 महीना, पत्नी रोएगी 1 साल, और 1, 2, 4 साल के बाद फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, केवल थोड़ी बहुत यादें रह जाएंगी। बाकी जय राम जी की केवल एक फोटो टंगा रहेगा बाबूजी के नाम का। और कुछ दिन बाद जब बच्चे पेंटिंग कराएंगे ना, तो कहेंगे फोटो बहुत परेशान कर रहा, बाबूजी को बक्से में पैक करो। और अगली पीढ़ी आएगी तो कहेगी बक्सा भी भर गया है, बाबूजी का फोटो गंगा जी में, हर हर गंगे। तो हरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई, के तो हरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तो हरा संग जाई भवरवा, के तो हरा संग जाई। भवरवा, के तोहरा संग जाई। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। आवे के बेरिया सब कोई जान